गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइकियोमेट्री। रिलेशंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शंस एंड स्टाइकियोमेट्री। अभिक्रिया वेग तथा रस समीकरण मिति के मध्य संबंध। देखिए क्या संबंध होता है, रिएक्शन से हम समझेंगे। Na प्लस N1A प्लस N2B convert into M1C plus M2D. These are reactants and these are product। ठीक है, कॉमन एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इसके लिए स्टाइकियोमेट्री क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शंस। रिएक्टेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, DA, इसके लिए DA अपॉन DT। ठीक है, और ये जो यहां पे लिखा गया है ये इसके 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन N1, और रिएक्टेंट है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस इक्वल टू 1 अपॉन N2 DB अपॉन DT। ठीक है, इसके भी क्या लगेगा, माइनस। माइनस किस चीज को शो कर रहा है, ये माइनस शो कर रहा है रिएक्टेंट को। आफ्टर दिस 1 अपॉन M प्लस प्रोडक्ट को DC अपॉन DT इज इक्वल टू 1 अपॉन M2 D अपॉन DT। ठीक है, ये इसकी स्टाइकियोमेट्री होगी, रस समीकरण मिति होगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक और, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। बैलेंस कीजिएगा इसको, स्टाइकियोमेट्रिक में सबसे पहले बैलेंस होगी। ठीक है, यहां देखो नाइट्रोजन 2 है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 2, हाइड्रोजन यहां पे 6 हैं तो इधर कितना जाएगा 3। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन रिएक्शंस, 1 और 3, 4 मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। स्टाइकियोमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, स्टाइकियोमेट्रिक हो जाएगी इसके लिए, रिएक्टेंट के लिए माइनस हो जाएगी। अब कोई आगे कोई संख्या नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, DN2 अपॉन DT इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 DH2 अपॉन DT, यहां पे भी माइनस आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 DNS3 अपॉन DT। ठीक है, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आता है बच्चों। इसकी रिस्की कंसंट्रेशन दी जाए, इसकी हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसको किसी के साथ में भी इसकी रिस्की दी हुई है, इन दोनों की दी हुई है, नेगेटिव केवल रिएक्टेंट को शो कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है कि N2 की जो कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, वो लिख देंगे 1 अपॉन 2 DNS3 अपॉन DT। ठीक है, इसकी कैलकुलेट करनी है तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन को हम 2 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन की रेट आ जाएगी। ठीक है, अगर इसके फॉर्मेशन की रेट दी हुई है तो इसको डिकम्पोजिशन, ठीक है, इसके विघटन की रेट आ जाएगी। यहां से केवल एक न्यूमेरिकल आता है और कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि रिलेशंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शंस एंड स्टाइकियोमेट्रिक में। ठीक है, कि रिएक्शन दी जाए आपको और उसकी स्टाइकियोमेट्री आपको लिखनी हो तो आप सिर्फ इसमें ये इतना याद रखें, ये कॉमन एग्जांपल है, इसी से किसी भी रिएक्शंस का हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट
क्या होती है वो हम आज समझेंगे इसको। देखो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल, N1A प्लस N2B प्लस N3C कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जानते हैं हम प्रोपोर्शनली A की पावर N1 B की पावर N2 C की पावर N3। ये 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शंस किसके प्रोपोर्शनली होता है। ठीक, ये इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और जो पावर है वो जो भी इसके आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके पावर में चली जाती हैं। ठीक है, दरानुपाती क्रिया का ये नियम है कि अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहां से रेट ऑफ रिएक्शंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी आर, आर का मतलब रिएक्टेंट अपॉन डी टी, इट मीन्स टाइम। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट का मिलेंगे के, ए की पावर N1 बी की पावर N2 सी की पावर N3। ठीक है, अब अपन देखिए यहां A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसकी कंसंट्रेशन यूनिट मान लेते हैं हम। ठीक है, यूनिट है, और ये क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, और आर भी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और ये क्या है, टेकन टाइम। तो हम ये लिख सकते हैं ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम को हमने किस में ले लिया, सेकंड में, या टाइम भी लिख सकते हो डायरेक्टली, इज इक्वल टू के। ये भी क्या है, कंसंट्रेशन की पावर N1, कंसंट्रेशन की पावर N2 और कंसंट्रेशन की पावर N3। ठीक है, ए बी सी क्या है, कंसंट्रेशन मैंने आपको बता दिया, कंसंट्रेशन की पावर N1 N2 और N3। हम जानते हैं कि जब बेस वैल्यू सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के कंसंट्रेशन N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, अब देखिए इस टाइम को हम इस साइड लेके जाएं। ठीक है, तो डायरेक्टली ले जाता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अब k की वैल्यू अपन यहां से कैलकुलेट करें तो k यहीं रहने दें, इसको सब लेके जाएं तो ये क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन N1 प्लस N2 टाइम अपॉन में था, इधर जाके मल्टीपल में हो गया, प्लस N3 और अपॉन में क्या है, टाइम। ठीक है, ये सब इसके नीचे आ गया। अब देखो कंसंट्रेशन है, नीचे भी क्या है, कंसंट्रेशन। अब इसको कहां लेके जाएं, हम ऊपर लेके जाएं तो k बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन माइनस इनवर्स में आ जाएगी N1 प्लस N2 प्लस N3 और टाइम भी क्या आ गया, इनवर्स में आ गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। ये आप इसमें रख दो, k बराबर क्या आ जाएगा, मोल। ठीक है, मोल अपॉन में लीटर।
माइनस n1 प्लस n2 प्लस n3 इन्वर्स में आ जाएगी, ये भी n1 प्लस n2 प्लस n3 टाइम सेकंड ले लेते हैं हम, सेकंड इन्वर्स। अब के बराबर क्या आ गया, मोल n1 माइनस n1 प्लस n2 प्लस n3 लीटर। ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस 1, n3 माइनस 1। अब देखो सबसे पहला n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के बराबर मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। तो के की यूनिट क्या होगी इसके लिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 1। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो जिसकी भी पावर 0 होती है, वैल्यू 1 होती है, तो के की यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार से हम सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की भी कैलकुलेट कर सकते हैं।